एसपी मैडम के पास मैं गया था, वो कंप्लेंट करने गया था अपने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ, जो कि जिनका नाम कि मनोज कुमार मिनाश है। वो काफ़ी टाइम से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ काफ़ी अनशन लिख रहे थे। कभी लिखते हैं कि जो सरकार चाहे जिसकी हो, पर हमसे पंगा मत लेना, बीच बाजार के नंगा कर दूंगा, चाहे विनय कुमार हो चाहे जो मर्जी हो। और कभी लिखते हैं कि वार्ड नंबर 8 से जमानत जब्त हुए के बेटे और नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के अध्यक्ष से अगर, और जाली वोटों से जीते हुए वार्ड नंबर 8 के पार्षद से अगर विकास कार्य रुकवाने हो या फुटपाथ उड़वाने हो तो संपर्क करें। बीच में इन्होंने एक बार मेरी जो महिला रिश्तेदार है उसको फ़ोन पे गाली गलौज की, जिसके बाद कि इन्होंने पुलिस स्टेशन में जाके रिटर्न में माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन ये यहाँ तक ही नहीं रुके, इसके बाद भी ये काफ़ी बदतमीजियाँ करते रहे। हाउस में मीटिंग चली हुई थी, मीटिंग में मैंने इनको बोला कि जब सभी वार्डों के बराबर काम पड़ रहे हैं तो मेरे वार्ड का काम क्यों नहीं आप डाल रहे हैं। तो ये बीच में हाउस में उठ गए, जिसका कि सारा हाउस साक्षी है, और उठ के बोला, माँ बहन की गाली दी। उसके बाद बोला तू बाहर मिल, तेरे को देख लूँगा। तो नेचुरली इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। तो ये खैर अब मेरी जो जितनी मेरी पेशेंस है उससे खिलाफ हो रहा था, इस करके मैंने आज वो इनके खिलाफ कंप्लेंट की है एसपी ऑफिस में, और उन्होंने आगे एसएचओ को मार्क की है। मैं चाहता हूँ कि अपनी नैतिकता दिखाएं, क्योंकि अगर इतने ऊंचे पद पे बैठकर ये ऐसी बातें करते हैं तो नेचुरली ये इनको ये चीज़ शोभा नहीं देती। और रही बात, एक बार इन्होंने सोशल मीडिया पे डाला था कि ये जो हमारे साथ नगर परिषद के जब टूर था, जिसमें ट्रेनिंग टूर था हमारे दिल्ली में, तो एक प्रवासी महिला गई थी, तो उसके खिलाफ भी अनशन बोल रहे थे। अब मेरे को ये बताइए, उस टाइम मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूँ कि नगर परिषद के पार्षदों का जो ट्रेनिंग टूर था उसके दौरान जो प्रवासी महिला को लेके गए थे, उसका वहाँ पे क्या काम था ये बताएं, और उसका क्या रोल था उसमें। और दूसरा, नगर परिषद को इन्होंने ताला जड़ दिया था या ऑफिस को बंद कर दिया था, उसके खिलाफ जो कार्रवाई वो कहाँ तक पहुंची, ये मैं पूछना चाहता हूँ, इसकी मैं मांग करता हूँ। सर, वार्ड नंबर 8 का जो काउंसलर है वो रेगुलर मेरे, जब से मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, उसको कुर्सी की लालसा है, और इस लालसा के कारण वो मेरे पर आरोप शरोप जो भी करता है वो करता रहता है। कभी वो पार्षदों को भड़काता है, कभी कई कुछ मतलब मेरे बारे में बोलता है, उल्टा सीधा बोलता है। और कई बार उसने मेरे को गाली गलौज भी, उसने भी खुद गाली गलौज की। जब उसने गाली गलौज की तो नॉर्मल हमारे भी थोड़ा, हमें भी गुस्सा आ जाता है, हमने भी थोड़ा उसके साथ बदतमीजी से मैंने भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाउस में जो हाउस की बात कर रहा है, हाउस की मीटिंग में वो मेरे साथ बदतमीजी से बोला, बदतमीजी उसने की है, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, चाहे आप पार्षद से पता कर सकते हैं। हाउस की हमारी मीटिंग थी, उसके बाद मैंने उससे बात करना छोड़ दी, क्योंकि वो बदतमीजी से बात करता था, और इसने कई बार मेरे को बोला कि मैं इसको डंडे से पिटवाऊंगा, इलेक्शन होने दो, मैं इसको डंडे से पिटवाऊंगा। इलेक्शन भी हो गए, अभी तक इसने ऐसी कोई कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन इसने मेरे को धमकियां कई बार दी। इसने अपने रिश्तेदार, जो इसका धनेटा का रिश्तेदार है, उसके थ्रू इसने मेरे को धमकियां दी कि मैं तेरे को उठा लूंगा, मैं तेरे को शहर में मार दूंगा। मैंने बोला भाई मार लेना, तू भी शहर में मार लेना। उसके प्रति मैंने भी कंप्लेंट की, मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की। रात को उसने मेरे को दोबारा उकसाया फोन करके, लेकिन उसके बाद थोड़ा हमारा जो है वो मैटर पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमारा थोड़ा सॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद ये बार बार मेरे को बार बार उकसाने की कोशिश करता है, बार बार मेरे जहाँ भी जाएगा वहाँ पे भी ये गाली गलौज करेगा, कुछ करेगा। अभी पीछे हाल में ही हमारे वार्ड नंबर 8 से मैडम है, उनकी बेटी की शादी थी, वहाँ इसने उनके साथ लड़ाई की। उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट मेरे को वहाँ पे बुलाया, तो जब मैं उधर गया तो उसके बाद उनके साथ ही इसने गाली गलौज की, मेरे को गाली गलौज की, जिसके बाद अब ये मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि मनोज ने गाली गलौज की। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये अगर ऐसा है तो मेरे को साबित कर दे।